नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज सुप्रीम कोर्ट में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से दरअसल आज इनकार कर दिया। कल ही मतलब 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह परिसर का सर्वे करने के निर्देश दिए थे। सर्वे कमिश्नर से कराया जाएगा। इस आदेश को मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज चुनौती दे दी गई। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसपीएन भट्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि हमारे सामने ये मामला 9 जनवरी को पहले से लगा हुआ है, जिसमें आपने इस विवाद से जुड़े सारे मसलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने पास ट्रांसफर करने के आदेश को पहले से ही चुनौती दी हुई है। उस दिन इस पर विचार होगा। अभी इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। तो मतलब अब इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में तो 9 जनवरी को होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे में क्या सच सामने आने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे में अब सवाल बड़ा हो जाता है, क्या अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का एजेंडा भी यहां से साफ हो गया है? मतलब पहले अयोध्या, फिर काशी और अब मथुरा के रास्ते 2024 की ये सियासी तैयारी है। क्या इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वार पलटवार। शाही ईदगाह मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। ये कानून ये है कि जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है अयोध्या के अलावा, वो इस पे तय होगा कि 15 अगस्त 1947 में वो कौन सा धर्म की थी वो। वहाँ सर्वे करेंगे, उस सर्वे में से जो सच सामने आएगा उसको कोर्ट को बताएंगे। सर्वे से क्या होता है? सर्वे तो बाबरी मस्जिद का भी हो चुका है। सर्वे ही ने तो ये बताया था कि ये मस्जिद है, ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि विदेशी आक्रांतों के विचारों को पोषित करते हुए सत्य कहीं बाहर ना आ जाए, इसी बात का डर लगा रहता है। अब सर्वोच्च न्यायालय से भी उनको तमाचा पड़ गया। Islamic law, no Muslim never and ever build any mosque or Eidgah on the land of any other person. तो आइए इसी पर अब चर्चा करेंगे। मैं एक एक कर आपका परिचय करा देती हूँ। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है, आप देख रहे हैं स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ महंत सीताराम दास जी, प्रवक्ता निर्मोही अखाड़ा, वो इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी जी मौजूद हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम वकार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लेकर चलूंगी। हमारी सहयोगी निधि श्री झा जो मथुरा में इस वक्त मौजूद हैं, और जरा जानते हैं निधि से कि आज जिस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया। इसके बाद आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं निधि? रोमाना, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के ठीक बाहर ही मौजूद हूं, जहां पर अंदर जो विवाद है श्री कृष्ण जन्मभूमि जो गर्भगृह को लेकर विवाद है, वो अभी जिस पर सुनवाई होनी है। और चूंकि सर्वे की मंजूरी मिल गई है, यानी कि जो शाही ईदगाह है वहां पर सर्वे होगा, ये एक बड़ा आदेश है। और इसी को लेकर यहाँ जो लोग हैं जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, इनमें से कई ऐसे हैं जो वादी हैं, जो पक्षकार हैं, उन सबको आप इस वक्त देख रही हैं और ये सभी खुश नजर आ रही है। जाहिर सी बात है इनका खुश होना लाजमी। एक बार मैं बात करती हूँ, क्या नाम है?
कीर्ति शर्मा। कैसे आप खुशी जाहिर करेंगे? ज्यादा किसे पूछे इस बारे में, मैं तो सिर्फ गा के क्या गाना गा लो गाना। अभी के लिए तो मुझे अरे यार गाय क्या कहना चाहिए? भैया मैं तो बहुत खुश हूँ, देखो मेरे तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जय हो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जिस दिन ठाकुर जी हमारी जीत करा देंगे उस दिन हम सबके सामने हिंदुस्तानी, पूरा हिंदुस्तान अपनी खुशी आपके सामने जाहिर करेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तानी, जय ब्रजवासी। सबकी जय हो रही है निधि। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बहुत ही सराहनीय है जी। अभी नहीं आया है, सिर्फ हाँ जो निर्णय लिया है, जो उनको वापस किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और इससे जो है ब्रजवासियों में बहुत ही जो खुशी की लहर दौड़ गई है और जगह जगह मिठाई वितरण हो रहा है और आतिशबाजी हो रही है और सभी ब्रजवासियों खुश है कि हमारे कान्हा का जो जन्म स्थान है वो जल्दी हमें प्राप्त होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि श्री कृष्ण जो है ठाकुर जी, जिनको अभी वहां पर विराजमान नहीं रखा गया हुआ है, लंबे वक्त से विवाद चल रहा है और चूंकि अभी आदेश आया है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। अब लोग ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से रामलला की के स्थान को लेकर के जो लंबी प्रक्रिया चली कोर्ट की, वैसा यहाँ नहीं होगा क्योंकि अब आदेश जो है वो दे दिया गया है सर्वेक्षण की और जल्द ही ये फैसले के रूप में सामने आएगा और श्री कृष्ण जो है केशव देव वो विराजमान होंगे। रोमाना, बहुत शुक्रिया निधि आपका यहाँ पर मौजूद भक्तों से बात कराने के लिए। वाकई में खुशी जो है उनकी वो नजर आ रही थी हमें। हम अब चर्चा शुरू कर लेते हैं और हाफिज गुलाम सरवर साहब का मैं रुख करती हूँ सबसे पहले। सर, ये तो कानून की कसौटी पर सच कर कसा जाएगा और जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा, तो फिर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना गुलाम सरवर साहब? नहीं, दिक्कत तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए और मैं समझता हूँ इसे पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। ये लीगल फाइट्स है दोनों का और दोनों पक्ष अपने अपने तमाम सबूतों और तमाम साक्ष्यों के साथ अगर अदालत जा रहे हैं और निचली अदालत से हाई कोर्ट तक का सफ़र किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं नियमित समय पर सुनूंगा। ठीक है, ये तो गारंटी है कि मामला हल सुप्रीम कोर्ट में ही होगा चूँकि संवेदनशील मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं। लेकिन जिस तरह से 50-60 वर्षों तक अयोध्या पर राजनीति हुई, 2-3 वर्षों तक काशी पर हुई, मैं समझता हूँ इसी तरह से फिर मथुरा पर नहीं होनी चाहिए। इससे देश का थोड़ा सा जो है, देखिए मथुरा के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं हाँ। तो मथुरा पहले कई नामों से जाना जाता था। उसमें एक नाम मधुपुर भी मेरी नज़रों से गुजरा, मधुपुर या मधुपुरा टाइप का कुछ नाम था। मधु शब्द है उसमें, मधु का मतलब है मिठास। तो ये जो मिठास है जिसको गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, जो भारतीयता है असल, उस भारतीयता को बने रहने देना चाहिए। और हिस्टोरिकल डिस्प्यूट अगर है तो इतिहासकार हैं, सारे लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे, साक्ष्य हैं, कागजात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग तो अब कुरेद रहे हैं 200-200, 500 साल, हज़ार साल पहले पुराने तमाम जो है कागजात निकाले जा रहे हैं। तो दोनों पक्षों को चाहिए कि साक्ष्यों के साथ अदालत में ही अपनी सारी बात रखें। आउट ऑफ कोर्ट अगर इसको हम ज़्यादा तूल देंगे तो कहीं ना कहीं जो कॉमनल टेंशन है हाँ। वो बढ़ जाएगा। नहीं, आप कह रहे हैं आउट ऑफ कोर्ट अगर तूल देंगे या फिर पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है महंत सीताराम दास जी का रुख कर लेते हैं। महंत सीताराम दास जी, आपको ऐसा लगता है क्या कि इसको पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है या इसको अदालत से बाहर ज्यादा तूल देने की कोशिश की जा रही है? जिस नजरिए से इसको गुलाम सरवर देख रहे थे, आपका नजरिया क्या है इस पूरे विवाद को लेकर? नहीं, बिल्कुल क्लियर कट है। मामला कोर्ट में है, अदालत में है और अदालत के हिसाब से चलेगा। इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ना किसी को पॉलिटिकल बनाना है और ना पॉलिटिकल बनेगा। अब वो अलग बात है कि जैसे अब कांग्रेस के लोग कह देते हैं कि राम जी काल्पनिक थे, तो फिर भाजपा के लोगों को मौका मिल जाता है। तो मौका हम जब देंगे नहीं तो कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनेगा। कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग, अन्य पार्टियों के लोग भाजपा को लपकने का मौका ना दें, वो कोई विवादित बयान ना दे, तो भाजपा के लोग अपने आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, ये हमारा धार्मिक मुद्दा है, 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है, इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है और ना बनेगा।
आपने जिस अंदाज में कह दिया और जितनी सादगी से आप कहकर चले गए कि बीजेपी के लोग अपने आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे, शलभ जी ने सुन ली आपकी बात। शलभ जी पहले आप ही जवाब दे दीजिए और उसके बाद वो मौका देने वाली जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ AIMIM के सैयद असीम वकार साहब मौजूद हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि थाली में सजाकर मौका शलभ जी की पार्टी को असीम वकार साहब की पार्टी के नेता ही दे रहे हैं? इस पर आगे उनसे जवाब लेंगे, लेकिन पहले शलभ जी आप आइए। बीजेपी के लोग अपने आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे, महन जी कह रहे हैं। जी, मैं तो अपने कार्यक्रम में व्यस्त था, आपका आदेश आया कि आज होती है, मैं तो आके बैठ गया। मैं कभी आपको ना फोन किया ना मीडिया चैनल को फोन किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम की नेता ने इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई दी भी नहीं है। हाँ, ये मसला जो लोग कोर्ट में लेके गए हैं, दोनों ही पक्ष गए हैं और हम कोर्ट को मानने वाले लोग, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखते हैं। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने जो निर्णय किया है, इस निर्णय को लेकर जो भी तय होगा, जो भी कोर्ट तय करेगी, उसको लेकर कार्रवाई होगी। हाँ, एक व्यक्तिगत तौर पर आप पूछेंगे शलभ बड़ी त्रिपाठी की व्यक्तिगत इसमें राय क्या है, तो निश्चित तौर पर हम सब बहुत छोटे स्कूल से आते हैं कि वहाँ पे भगवान कृष्ण का मंदिर था, इस प्रकार से उसको एक बर्बर आक्रांता ने गिराया और वो जो औरंगजेब का सबसे करीबी जो दरबारी था, उसी ने अपनी किताब आलमगीरी किताब है, तो उसने इस बात का जिक्र भी किया कि किस प्रकार से वहां पर जाकर कहा कि जो हीरे जवाहरात उनको लूट के आगरा लाया जाए, उस मंदिर को ध्वस्त किया जाए। तो ये तो बचपन में हर किसी ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, सबको ही पढ़ा होगा। लेकिन ये बात मैं इस बात से सहमत हूँ, इसको लेकर आपस में विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना आपस में मनमुटाव करने की आवश्यकता है। ये देश गंगा जमुनी तहजीब से चलता है और बहुत बड़े बड़े निर्णय, आप अयोध्या का निर्णय देखिए, कितने बड़े बड़े निर्णय है जिसको लेकर दुनिया के बहुत सारे लोगों ने शक शुबात किया कि आपस में कोई दिक्कत होगी। लेकिन मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि सबने बहुत ईमानदारी के साथ और हृदय के साथ स्वीकार किया। मुझे लगता है बड़े दिल के साथ, संयम के साथ, खुले मन के साथ, जिस तरीके से पहले जो भी अदालत से फैसले आते हैं वो स्वीकारे गए देश में, वैसे ही आगे भी हो, इसी की उम्मीद और कामना हम सब करते हैं। मैं आ रही हूं सैयद असीम वकार साहब आपके पास। इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी, कथावाचक हैं। आप सब भली भांति परिचित हैं देवकीनंदन ठाकुर जी से, और आज के दिन उनसे बात करनी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर जी मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर लगातार मुखर रहे हैं, और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट का जो रुख इस पूरे मामले में सामने आया, देवकीनंदन जी आपकी प्रतिक्रिया। मेरा गला पूरा पड़ेगा। ये तो यही है, भगवान भगवान हमारे प्राण है, इनको हम झुकना सकते। आवाज साफ नहीं आ रही है सर, आवाज साफ नहीं आ रही है। आप जो कह रहे हैं वो साफ तौर पर समझ नहीं पा रहे हैं हम। मुझे लगता है दोबारा कनेक्शन करवाना चाहिए, दिक्कत आ रही है, दर्शक समझ नहीं पा रहे होंगे देवकीनंदन ठाकुर जी की बात। दोबारा कनेक्ट करवाते हैं सर आपसे, तब तक मैं असीम वकार साहब का रुख करती हूँ। असीम वकार साहब, आपने सुना अभी शलभ जी कह रहे थे कि साहब हमारी पार्टी की तरफ से तो देखिए इसको लेकर किसी तरीके की कोई बयानबाजी हो नहीं रही है, लेकिन AIMIM आपकी पार्टी के नेता और उनकी तरफ से बाकायदा वो समझौता तक ट्वीट किया जा रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं कि साहब क्यों पुरानी बातों को कुरेदा जा रहा है। इसी तरीके के सवाल उठा रही है ना AIMIM, मकसद क्या है सर? नहीं, समझौता हुआ है तो समझौता दिखाया जा रहा है, ठीक है। समझौता ना हुआ होता तो ना दिखाया जाता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे सवाल खड़ा होता है। कल मैं इस पर बात कर रहा था, कुछ लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा कि सर्वे होना चाहिए, तो हमने सर्वे तो अयोध्या का भी कराया था आप लोगों ने। कहेंगे आप हिंदुओं के विरोध में हैं, तो मैंने कोई मुसलमान देश का हिंदू के विरोध में नहीं है। मुसलमानों की एक आइडियोलॉजी है कि अगर किसी जगह पे कब्जा करके या किसी जगह को तोड़ के उस पर ज़बरदस्ती अवैध तरीके से निर्माण करके अगर मस्जिद बनाई जाए तो वहाँ नमाज नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा इस्लाम है जी। तो कहने लगे देखिए अयोध्या का फैसला आया तो आप लोग उसमें भी यही कह रहे थे, तो मैंने कहा 1040 पन्ने का जो फैसला आया उस फैसले में एक पन्ने में वो लाइन बता दीजिए जहां जस्टिस गोगोई ने अपने फैसले में यह लिखा कि इस बात का पूरा प्रमाण मिल गया कि मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई, या यह प्रमाण मिल गया कि वहां राम जन्मभूमि थी।
मैंने कहा वो लाइन बता दीजिए, मैं आपके साथ सबसे पहले खड़ा हो जाऊंगा, भारत का पहला मुसलमान हूंगा जो मुस्लिम पक्ष को छोड़ के आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। भाई न्यायालय ने जब अयोध्या का फैसला दिया, आप लोग उसकी मिसाल देते हैं जी। तो न्यायालय के जो फैसले में, अयोध्या के फैसले में जो बात लिखी गई है जी। वो ये लिखी गई है कि कब्जे के आधार पर। ठीक है। न्यायालय ने यह माना कि बाबरी मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं कर सकते। न्यायालय ने माना कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई। न्यायालय ने यह माना कि 1200 से 1528 तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि वहां जमीन के ऊपर कोई मंदिर या महल या दुकान या मकान बनी थी। तो सर्वे तो कराया आपने आप। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो 15 अगस्त 1947 के अनुसार जो मस्जिद या मंदिर जिस धर्म की है उसकी ही रहेगी। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया, मैं इस पर एक बात पूछना चाह रहा हूं कि संसद में कानून बना, और कानून हमारे लिए भी और आपके लिए भी, कानून सबके लिए है। तो अगर ये कानून बना दिया गया है कि 19 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, तो क्या ये बात हमारे माननीय जजेस को नहीं पता है? ठीक है। या अगर पता है तो इस जो ये एक्ट बनाया गया इसमें कौन सी कमी छोड़ी गई है? ठीक है। और अगर एक्ट मालूम होने के बाद भी फैसला दिया जा रहा है, ठीक है, तो आपने उसमें जो आम सवाल आदमी, पूछा है, भाई मैं आम आदमी हूं, मेरी जानकारी बढ़ाइए आप लोग। जी जी, जवाब देने के लिए इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का शलभ मणि त्रिपाठी। आइए शलभ जी। तो रोमाना जी, देखिए आपने पूछा ना कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखिए राजनीति कौन कर रहा है। अब जो फैसला अयोध्या को लेकर आ चुका है और जिस फैसले को इस देश के हर वर्ग के लोगों ने स्वीकार कर लिया, आज भी उस पर सवाल कौन उठा रहा है? AIMN के लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। और किस प्रकार का सवाल उठा रहे हैं वो आप देख रहे हैं। बीच बीच इनके बयान भी आते हैं, क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। आप एक तरफ तो कहते हैं कि आप कोर्ट को मानते हैं, आप अगर कोर्ट को मान रहे होते साहब तो कोर्ट ने ही निर्णय दिया, चाहे वो काशी का निर्णय हो चाहे वो आज मथुरा का निर्णय हो, कोर्ट ने ही कहा है। फिर आप वर्शिप एक्ट की तरफ क्यों जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आप कोर्ट आपसे कम जानती है? आप जजेस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आप जजेस पे सवाल जब खड़ा करते हैं, आप जब कोर्ट पे सवाल खड़ा करते हैं, तो आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पे सवाल खड़ा करते हैं, और तब हम कहते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारी जो कोर्ट चलती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो सारा आपसे ज्यादा काबिल लोग वहां बैठे हुए हैं, वो ज्यादा पता है कि संविधान के मायने क्या है। और उन्होंने अगर काशी में सर्वे का आदेश दिया या मथुरा में सर्वे का आदेश दिया, तो कोर्ट की अपने दायरे के भीतर रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए दिया है, उसको अगर लेकर आप सवाल उठाते हैं तो निश्चित तौर पर आप राजनीति करें। ठीक है, हो सकता है जो सवाल यहाँ पर सैयद असीम वकार के मन में हो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, वो और भी बहुत से दर्शक जो इस वक्त मेरा शो देख रहे हो उनके मन में हो। तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो दलील है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से अदालत के सामने रखी गई थी, और इसमें अदालत का जो रुख था, सैयद असीम वकार साहब प्लीज सुनिएगा आप भी, अदालत की तरफ से इसमें साफ कहा गया था कि ठीक है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये कहता है कि साहब जो जिसका कैरेक्टर है वो रहेगा, लेकिन उसका कैरेक्टर पहले क्या था ये पता लगाने से तो कोई रोक नहीं है ना। इस बारीकी को समझना होगा आपको, और ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनके मन में ये सवाल आ रहा हो, जैसे अभी सैयद असीम वकार के मन में आ रहा था। इसलिए मैंने यहां पर बताया कि सत्यता जांचने में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये किसी तरीके का रोड़ा, किसी तरीके की बाधा नहीं है। अच्छा, और पीछे चलते हैं। सैयद असीम वकार साहब, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि साहब वो समझौते का जिक्र आपके नेता करते हैं, लेकिन बात यह है कि बिल्कुल आपने सही कहा सर, 1968 में समझौता हुआ था, पर आधा सच जब आपकी पार्टी की तरफ से दिखाया जाता है तो फिर ये पूछा क्यों ना जाए कि क्या ये भ्रम फैलाया जा रहा है। और आधा सच में क्यों कह रही हूं, क्योंकि 1968 के बाद सर साल 1997 1997 जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को मालिकाना अधिकार में पाया है इस श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल के, और ऐसे में जो समझौता हुआ था सर, वो समझौता हुआ था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के साथ। यहां पर भी इस फर्क को समझना होगा सर कि समझौता किसके साथ हुआ था, और समझौता 1968 में हुआ था, जिसके बाद 1997 में मालिकाना हक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के साथ नहीं पाया था, मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास पाया था। जब इस तरीके का आधा सच बताया जाता है महंत जी,
तो आपको लगता है क्या इससे भ्रम फैलता है, भ्रांति फैलती है लोगों के मन में, चाहे वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर हो, चाहे वो समझौते की बात को लेकर हो? महंत जी देखिए बहन रोमाना जी, हम सीधी बात कह रहे हैं। जब ये बात कह रहे थे वसीम बकार साहब, पहले भी इन्होंने जब समझौते वाली बात कही तब भी मैंने उंगली उठाई थी। इसीलिए उठाई थी क्योंकि समझौता करने का राइट किसको है, समझौता कौन कर सकता है, किसका अधिकार है और उन्होंने क्यों समझौता किया, ये बहुत बड़ा विषय है। कोई भी व्यक्ति चलता फिरता जाकर के वहां पर पक्षकार बन जाए और कोई भी व्यक्ति जाकर के समझौता कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण जन्मस्थान 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है और उसके जो धर्माचार्य हैं, प्रमुख लोग हैं, उनको बिना बिठाए हुए कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। अभी जो राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे श्रीमान जी, कि राम जन्मभूमि में जो रिपोर्ट आई कि सर्वे के आधार पर वहां पर जो आर्डर आया, जो मूल आर्डर है, वो आर्डर यही आया कि चूंकि एएसआई की रिपोर्ट में ये सिद्ध होता है कि वहां कभी राम जन्मस्थान था, वहां हिंदू मंदिर था, इसलिए वह रामलला विराजमान को दिया जाता है। ये मूल ऑर्डर है राम जन्मभूमि का। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि वहां पर एएसआई की रिपोर्ट को आधार नहीं बनाया गया। इसीलिए यहां भी एएसआई की रिपोर्ट आनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए और निर्णय उसी के अनुसार आना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है हाफिज गुलाम सरवर साहब को आना चाहिए। सर, अयोध्या को लेकर फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट से आ गया, 2019 में आ गया और अब तो 22 जनवरी 2024 को वहां पर प्रभु राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। ऐसे में अभी तक अयोध्या के मसले को लेकर ही ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से विराम नहीं लग पाया है, गाहे बगाहे उसका भी जिक्र हो जाता है, तो फिर आगे अन्य मुद्दों पर कैसे बढ़ा जाएगा? ये तो सवाल बड़ा है ना हाफिज गुलाम सरवर साहब। रोमाना जी, बदकिस्मती ये है कि एक शेर बार बार लोग पढ़ते हैं, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। हम लोगों के साथ वैसा ही मामला है। जिस दिन अयोध्या का फैसला आया था उस दिन भी और उसके 2 दिनों 3 दिनों बाद तक मैं बड़ा चर्चे में रहा था सोशल मीडिया पर। मैंने काफ़ी बयान दिया था। मैंने मुल्क के सभी मुस्लिम रहनुमाओं से अपीलें की थी कि आप अब इस चैप्टर को क्लोज ही न कीजिए, बल्कि आप ऐसा कोई बयान न दीजिए जिससे अगला चैप्टर भी खुल जाए। लेकिन रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे, हमारे रहनुमाओं ने उस वक्त भी यही कहा था कि अब अयोध्या हो गया, अब इनका काशी मामला है, अब इनका मथुरा मामला है। तब जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात अब की जा रही है, तब मैंने की थी और मैं वो कॉपी बाज़ाब्ता मीडिया के सामने मैंने दिखाया था कि भैया ये एक्ट है, अब आगे बात नहीं होगी, इसको आज क्लोज माना जाए। तो कहीं ना कहीं सियासत दोनों जानिब से है और मैं अपनी तरफ से, मुझे पता नहीं किसके दिल में क्या है, लेकिन मैं जब सुनता हूं अपने लोगों को, पिछले कई वर्षों से सुन रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये जो अभी एग्रीमेंट की बात हो रही कि मतलब आपस में समझौता हुआ था, और जो अभी महाराज जी कह रहे हैं समझौता ऐसे मुद्दे पर द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय नहीं हो सकता है। समझौता बहुपक्षीय होगा तभी स्वीकार होगा, क्योंकि इतने संगठन हर जगह हैं, मुसलमानों में भी हिंदुओं में भी, कि अगर 1 2 4 संगठन में हो भी गया तो मैं समझता हूं तीसरा चौथा चला जाएगा कोर्ट में। बहुपक्षीय समझौता हो, ईमानदारी के साथ हो, तो मसला कोई बड़ा नहीं है। मुल्क से बड़ा, समाज से बड़ा, इंसानियत से बड़ा कोई मसला नहीं है। अगर हम हैं तो मस्जिद है, हम हैं तो मंदिर है, जब हम ही नहीं है तो क्या है? इसलिए इंसानियत को बचाना, मुल्क को बचाना, समाज को बचाना, ये पहली कोशिश होनी चाहिए उन लोगों की जो इस समाज की रहनुमाई का दम भरते हैं। बिल्कुल। और ये बचेगा तो ही समाज की रहनुमाई का दम भरते हैं और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों का दम भरते हैं। तो ऐसे में जो देश की सर्वोच्च अदालतें हैं, फिर उनका जो भी फैसला हो उसके सामने नतमस्तक होना होगा। उस पर शक शुबा उठाकर आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर आप भ्रम फैलाने का ही काम कर रहे हैं। तो मथुरा में सर्वे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को नहीं रोका।
इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद असीम वकार का रुख करेंगे। असीम वकार साहब, मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बनना है, इसी वजह से अयोध्या को नहीं छोड़ना है और काशी मथुरा पर भी लगातार बोलना है, यही AIMIM का फिलॉसफी है? नहीं, यही बात फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे लागू होती है। उनसे आप ये बात क्यों नहीं पूछती हैं कि हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता बनना है तो ये करना है? मैंने एक जायज सवाल उठाया था और आप सब लोग भाग गए। असल में ना जायज सवाल सुनना चाहते हैं और ना जायज सवाल का जवाब देना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि आप सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन आप सब अपना मुंह चुराते हैं। अभी एक साहब बोल रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि वकार साहब ने ये कर दिया, वो कह दिया, ये कह दिया। वकार साहब ने वो कहा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अयोध्या फैसले में कहा। जस्टिस गोगोई साहब ने अपने फैसले में लिखा कि मूर्तियां प्रकट नहीं हुई थी, 22-23 दिसंबर की रात में अवैध तरीके से रखी गई थी। दैट वाज क्रिमिनल एक्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप उसके बाद में मुझे मेरे आंखों में जूता लेकर घुस जाएं आप लोग साफ। बात सर्वे की आप कर रहे थे, मैं सर्वे पे आ रहा हूं कि आपका सर्वे पहले साबित हुआ। एक साहब अभी बता रहे थे एसआई की रिपोर्ट आई। एसआई ने ये रिपोर्ट नहीं दी थी, वहां जन्मभूमि है। और मैंने कहा आपसे, मैं निर्मोही अखाड़े प्रवक्ता जी से कह रहा हूं, एक लाइन बता दीजिए, एक लाइन कि जिसमें यह लिखा हो न्यायालय में कि वो राम जन्मभूमि साबित हो गई या मुसलमानों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया साबित हो गई। मैं सबसे पहले चलूंगा, आपके आगे चलूंगा, आपका झंडा पकड़ के। आप बताइए तो कहां पर है? भाग क्यों रहे हैं आप लोग? सच्चाई सुनना सीखिए, सच्चाई का जवाब देना सीखिए। झूठ बहुत दिन नहीं चलता है, झूठ के पांव नहीं होते हैं। लेकिन सैयद असीम वकार साहब, जो लिखा नहीं है उस तो पर आपका पूरा जोर है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो लिखा हुआ है और जो फैसले में कहा गया है कि वो श्री राम जन्मभूमि के ही हिस्से में आएगा, अयोध्या वाला हिस्सा, उस पर आपका फोकस क्यों नहीं है सर? जो लिखा नहीं है वो दिखा दीजिए मुझको। जो लिखा हुआ है सर उसको मान लीजिए, सवाल ही खत्म हो जाएगा। जो लिखा हुआ है, जो आदेश आ गया, जिसको पूरा देश मान रहा है, उसको लेकर लगातार जब आप सवाल उठाते हैं सर, तो क्या आप भ्रम फैलाने का काम नहीं करते हैं? ये लोकतंत्र है सर, और यहाँ पर कहीं तो आपको लकीर खींचनी होगी ना। सुनिए। देश की सर्वोच्च अदालत, सर्वोत्तम अदालत अगर वो कोई फैसला सुना रही है सर, तो कम से कम उस फैसले को तो खुले मन से मान लीजिए सर। अरे सबसे पहले तो अब मेरा बहुत तहे दिल से शुक्रिया ले लीजिए आप कि आपने एक्सेप्ट तो किया कि लिखा ही नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो सच है कि ना राम जन्मभूमि साबित लिखा, ना मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई लिखा, ना उसमें ये लिखा कि रामलला प्रकट हो गए। आपने माना तो इस बात को। तो जब कुछ प्रूफ ही नहीं हुआ तो और जो बोला कि वो हिस्सा श्री राम जन्मभूमि का ही है, रामलला ही उसके मालिक हैं, वो सब आपको नहीं दिख रहा है जो लिखा हुआ है उस फैसले के अंदर? मालिकाना हक रामलला के पास ही है, ये आपको नहीं नजर आ रहा है। तो मतलब आप अपने नजरिए से देख रहे हैं, और अपने नजरिए से देखकर सवाल तो मेरा वही है ना सर, मतलब आप मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी करना चाहते हैं, आप मुसलमानों को भ्रमित करना चाहते हैं, आप यही करना चाहते हैं ना? अरे बात तो देखिए, पूरे देश ने देख लिया, और देश नहीं बहुत से देशों ने देख लिया कि मैंने जो कहा वो रोमाना जी ने मान लिया, और जवाब किसी के पास नहीं है। मैंने दूसरा सवाल खड़ा किया कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन गया है, जी आ रही हूं शलभ जी, बस आपके पास आम आदमी सवाल पूछ रहा है, बार बार हम पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, क्या ये जजों को नहीं पता है? वही दिक्कत है ना। और पिछले सर्वे को ध्यान देने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी मैंने क्लैरिफाई किया ब्रेक पर जाने से पहले। आप उसको भी सुनने को राजी नहीं है। आप अयोध्या वाले मामले पर भी आप समझने को तैयार नहीं है। मतलब आपने बिल्कुल वो जिस तरीके से नजरिया जो है वो एक ही रख लिया है, और आप उसी दिशा में बस देखना चाहते हैं। मैं जानकारी बढ़ाना चाह रहा था सर। आम आदमी जो होगा और जिसका कोई एजेंडा नहीं होगा तो वो जानकारी सुनकर अपनी बढ़ाएगा, लेकिन आप तो बढ़ाना चाहेंगे। आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है सर। और मेहमानों को सुन लेते हैं जरा सा, शलभ जी के पास लेकर चलते हैं अब इस चर्चा को। अब उनकी बात भी सुन लीजिए। शलभ मणि त्रिपाठी आइए।
मैं शलभ भाई से भी कह रहा हूँ, पैदा करने का मैं शलभ भाई से भी कह रहा हूँ जी। अब शलभ भाई को सुन लीजिए, असीम भाई अब शलभ भाई को सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, वैसे ही थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही है। आप लोगों से आगे चलूंगा आपका झंडा पकड़ के, ठीक है? सुन लीजिए आसिम भाई सुन लीजिए। देखिए भ्रम फैलाने का प्रयास आसिम भाई ने किया और मुझे लगता है कि जो चश्मा लगा के लोग राजनीति करते हैं, मैं कहना नहीं चाहता था पर पार्टी का नाम क्या है, ऑल इंडिया। अब जो एक पक्ष की बात करता है उससे हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते, इसकी मजबूरी भी है। आप भ्रम नहीं फैलाएंगे तो इनके लोग कैसे इनके भ्रम में रहेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, राम मंदिर वहां पर था कि लोअर कोर्ट में भी ये कहते हुए गए थे कि वहां पे बाबरी मस्जिद थी, लोअर कोर्ट से भी हारे, राम मंदिर था, हाई कोर्ट से भी हारे, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और कहा कि नहीं राम मंदिर था, श्री राम जन्मभूमि है, श्री राम लला विराजमान खुद अपना मुकदमा लड़ते रहे और वहां पर बहुत सारी अफवाहें उन्होंने फैलाने का प्रयास किया। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि श्री राम लला का मंदिर और ASI की रिपोर्ट के आधार पर दिया, जो भी वहां पर बहुत ध्यान तमाम सरकारी संस्थाओं ने की, जो प्रमुख संस्था है उनके बाद सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में लंबा मुकदमा चला और लंबे करने के बाद कोर्ट ने कहा कि श्री राम लला का मंदिर था और वहां पर मंदिर 22 जनवरी को करने जा रहा था। अगर आप जो कह रहे हैं ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं तो 22 जनवरी की तारीख बोलकर आप कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और हम उठाते रहे हैं और आपके नेता जो है हमेशा उठाते रहे, आपके नेता तो हमेशा कहते हैं नहीं मानते उसको। उसी प्रकार काशी विश्वनाथ में जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है वहां पर वजू था, आखिर क्यों रोक लगा दी कोर्ट? क्यों आप बार बार कहते रहे कि सर्वे नहीं चाहते हैं? आप सर्वे से क्यों डर लगता है आपको? बिल्कुल सर्वे से भागते क्यों है? अगर इतिहास का कोई गुनाह आपको डराता नहीं है तो आप सर्वे से क्यों डर लगता है आसिम सरकार को? यही बड़ा सवाल है कि आखिरकार अगर इतिहास का गुनाह कोई डराता नहीं तो फिर सर्वे से क्यों डर लगता है? सच सामने आने में दिक्कत क्या है? सच सामने क्यों नहीं आने देते भाई? सच तो सामने आना चाहिए ना। तो मथुरा में सर्वे होगा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब। लेकिन मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूँ, तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स के बयान आप उठा के देख लीजिए, हर किसी की तरफ से कहा जाता है कि नहीं साहब जो मस्जिद है वो तो जायज ही नहीं है बनाना, अगर जमीन कब्जे करके अवैध तरीके से अगर ली गई है तो। और यहां जहां मालिकाना हक पता करने के लिए सर्वे करवाया जा रहा है कि साहब आखिरकार जमीन किसकी, हक किसका उस पर, तो उस पर आपको आपत्ति हो जाती है। ये जो विरोधाभास है इसको किस तरीके से समझा जाए? नहीं, इस विरोधाभास से बड़ा नुकसान हुआ है मुसलमानों का। मैं समझता हूँ मुसलमानों को पहल करनी चाहिए थी शुरू में ही। जितने इतिहासकार हैं आ जाइए, जितने भूगोल शास्त्री हैं वो सब आ जाइए, सब आइए और आकर देखिए जो आपके इल्ज़ामात हैं क्या वाकई वो कहीं पे कुछ दिख रहा वैसा। अगर आपका इल्ज़ाम कहीं से भी साबित होता है तो आप इसको जल्द रायता मत फैलाइए, जल्दी से ले जाइए, ऐसी जगह पे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर ये पहल हुआ होता तो शायद ये माहौल न बनता। एक और बात, लगातार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बात हो रही है। मैं मुल्क के, आपके इस बड़े चैनल से मुल्क के सभी मुस्लिम स्कॉलर्स, मुस्लिम संगठन के लोगों से कहना चाहता हूं, जितने भी देश के अंदर वकला हजरात हैं, जितने लॉयर्स हैं इंडिया के अंदर, अगर किसी पर भरोसा नहीं तो मुस्लिम लॉयर्स को ही बुला लीजिए, एक बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर विस्तार से चर्चा हो। क्या जब डिफाइन हो देश के सामने पता चले, हाँ। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए। नहीं तो शलभ मणि त्रिपाठी बेहतर तरीके से बताएंगे ना, क्योंकि काशी के मामले में जजेस पर आरोप लग रहे हैं। नहीं सर, आरोप लगने की कोई बात ही नहीं है, जिनको जानकारी नहीं आरोप तो वो लगा रहे हैं ना। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया तो वहां तो साफ कर दिया गया ना कि साहब ठीक है आप कैरेक्टर नहीं बदल सकते, यही तो कहता है ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। लेकिन ये पता करने में कि आखिरकार वो क्या था, इस पर तो किसी तरीके की रोक नहीं है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। ये तो समझ का फेर है, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे इसमें तो इसमें दिक्कत तो किसी की नहीं होगी। मेरे ख्याल से शलभ मणि त्रिपाठी को आना चाहिए इस पर और क्लैरिटी के लिए। बिल्कुल 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 रोमाना जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मालूम तो चले, अभी इस पर निर्णय तो बात की बात है, कौन क्या निर्णय लेने आता है, कौन क्या शिकायत लेकर आता है, हमारा क्या मांग है, लेकिन कौन सी जगह क्या थी। ASI का तो काम ही है सर्वे करना, ASI का तो काम ही बहुत चीजों के बारे में तथ्य पता करना। लेकिन देखिए अब सवाल ये है कि चाहे अयोध्या के ASI सर्वे की बात रही हो, चाहे काशी के ASI सर्वे की बात रही हो, या फिर मथुरा के ASI सर्वे की बात है, बार बार उसका विरोध क्यों होता है? अगर आपको लगता है कि नहीं कोई इतिहास में गुनाह नहीं हुआ तो फिर आप होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आपको ASI सर्वे से डर क्यों लगता है? और आप जब डरते हैं आसिम भाई, आप जब डरते हैं तो निश्चित तौर पे आप भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं सुन रहा हूं अभी आपके जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, मैं इनको हाफिज साहब को कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि एक अगर आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करेंगे
तो निश्चित तौर पे अयोध्या का जब फैसला है उसके पहले बहुत सारे लोगों ने और खास तौर पे आपके लोगों ने बहुत भ्रम फैलाने का प्रयास किया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी भी कई बार आप भाषण देते हैं, लेकिन इस देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि माना और कहा कि नहीं हम बिल्कुल इस देश का आम आदमी जो है वो शांति प्रिय है और इसी वजह से हाथ जोड़कर ये अपील तमाम नेताओं से कि प्लीज इस तरीके के मुद्दों को पॉलिटिकल इशू मत बनाइए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों की भावनाएं भड़काने का काम मत कीजिए। मामला अदालत में है, अदालत जो फैसला देगी वो सबको स्वीकार्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने